कथा सुनने का फायदा तो तब है जब जीवन में उतरे। खाली सुनते जा रहे तो कोई मतलब निकलने वाला आचरण में एक भी ना उतरे, जीवन में एक भी ना उतरे। कथा ही कथा सुन रहे, साल की साल सुन रहे, कोई मतलब नहीं है। कथा जीवन में उतरनी चाहिए, और जब कथा जीवन में उतरेगी तभी कथा का लाभ है। मैया सती भगवान की परीक्षा लेने गई। भोले बाबा बैठकर हरि नाम का जाप करने लगे। होई हैं सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अब तो वही होगा जो राम जी ने रच के रखा होगा, क्योंकि मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से भी जब इनका संशय दूर नहीं हुआ और ये भगवान की परीक्षा लेने गई, तो अब विधाता ही कल्याण करेंगे। अब मेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भोले बाबा बैठ गए हरि नाम का आश्रय लेकर। जब आपको लगे कि भैया अब हम फेल हो रहे, अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना सामर्थ्य सब फेल हो रहा, तो उस समय केवल और केवल हरि नाम का सहारा, भगवान के चरणों का सहारा ले लेना चाहिए। सती मैया गई। अब मन में सोच रही है परीक्षा करूं तो करूं कैसे। फिर सोचा कि सीता को ढूंढ रहे, सीता सीता कह के रो रहे, तो क्यों ना मैं सीता ही बन जाऊं और सीता बन के इनके सामने चली जाऊं। फायदा ये होगा कि जब मैं सीता बन के इनके सामने जाऊंगी, यदि ये भगवान होंगे तब तो पहचानेंगे कि ये सीता नहीं है, ये तो सती है, रूप सीता का है। पर यदि साधारण राजकुमार होंगे तो कहाँ पहचान पाएंगे, वो तो सोचेंगे सीता ही है। अब परीक्षा यही होगी कि ये भगवान है कि नहीं है। यदि पहचान गए तो भगवान, और नहीं पहचाने तो भगवान नहीं है। ये सोचकर सती माँ ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। सती किन्न सीता कर वेशा, सीता जी का वेश धर लिया। और सीता जी का वेश धर के आ गई, राम जी के सामने सामने चलने लगी। अब राम जी तो रो रहे थे, आंख में आंसू भरे थे, तो सामने कुछ दिखे नहीं। तो पीछे से लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया चुप हो जाइए, क्यों, भाभी जी सामने से आ रही है। राम जी ने जरा आंसू पोंछ के देखा तो लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण ये तुम्हारी भाभी नहीं है। अरे भैया एकदम हूबहू ऐसी दिख रही है, साड़ी भी वही है, शकल भी वही है, स्वरूप भी वही है, माता ही है। बोले नहीं, ये असली सीता हो ही नहीं सकती, ये नकली जान की है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया को क्या हो गया, यहाँ भाभी जी सामने अभी तक रो रो के बुला रहे थे, अब कह रहे ये हो ही नहीं सकती। पर भैया आप कैसे कह रहे कि ये भाभी श्री नहीं है। राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही। राम जी ने कहा लक्ष्मण, इस राम की जो सिया थी वो सदैव राम के पीछे पीछे चला करती थी, ये तो आगे आगे भाग रही है, ये मेरी असली जान की हो ही नहीं सकती। ये तो आगे आगे भाग रही है, ये सीता का स्वभाव नहीं है, ये सीता का सील नहीं है, ये सीता का आदर्श नहीं है। और मैं कहूँ कौआ कदाचित कोयल बनना चाहे, कौआ कदाचित कोयल बनना चाहे, बन सकता है कुछ समय के लिए, स्वरूप उसका है कोयल जैसा। देख करके कोई धोखा भी खा सकता है, नहीं नहीं भाई कोयल है, लेकिन 2 ही मिनट में जब बोलना शुरू करेगी ना तो पता चल जाएगा कि ये कोयल नहीं, ये तो कौआ है। नकल कितने दिन तक चलेगी। आप किसी की नकल करना चाहो, आप भगत बनने की नकल करो, कितने दिन करोगे, कभी न कभी तो पोल पट्टी खुल ही जाएगी। कई लोग कथा में जाएंगे ना, महाराज बढ़िया कुर्ता धोती पहन के खूब बड़ी सी राम नामी डाल लेंगे, बढ़िया थापक थुआ चंदन लगा लेंगे, हाथ में बढ़िया जप माला
और एकदम आगे जाके बैठेंगे, 4 लोग देखेंगे बड़ा भगत आदमी है। हाँ? अच्छा, कई लोगों की आदत होती है वैसे ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा घूम जाए ये जोर जोर से बजा के गाना शुरू करे। अब दूर दूर जो वीडियो देखे बोले अरे राम कितना भगत, देखो कैसे भाव झूम झूम के गाए। हाँ? फिर कैमरा हटे फिर ऐसे हो जाए, फिर कैमरा है फिर सोई ताली बजा बजा के गाए। तो हम दिखावे की दुनिया में जी रहे, हम दिखावा ही तो कर रहे हैं। भीतर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं, समाज में कुछ दिखा रहे, दुनिया में कुछ दिखा रहे, वास्तव में कुछ और ही है महाराज। ये नकली, ये दिखावापन कितने दिन चलेगा? कभी न कभी तो सामने आ ही जाएगा। इसलिए जीवन में वर्जिनलिटी होनी चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए, असली होना चाहिए। भक्ति हो या फिर जीवन हो या व्यवहार हो, दिखावा मत करिए। कितने दिन तक दिखावा? देखो, अच्छा घर सबके पास होना चाहिए, लेकिन विचार करिए अच्छा घर चाहिए क्यों? व्यक्ति रहने के लिए तो छोटे से घर में भी जीवन गुजार सकता है, रहने के लिए तो छोटे से मकान में भी रह सकता है, लेकिन बड़ा घर चाहिए, आलीशान घर चाहिए, बढ़िया फिनिश चाहिए। क्यों चाहिए? खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए चाहिए, ताकि रिश्तेदार आवे, पड़ोसी आवे, गांव वाले आवे और देखे तो कहे वाह भैया क्या गजब घर बनाया। दूसरा कोई आए ना तो एक बार में मन ना भरे, बार बार देखते वाह भैया वाह क्या गजब का बंगला बनवाया। किस लिए किया? खुद के लिए नहीं, खुद तो रह सकते छोटे भी घर में, लेकिन चाहिए बहुत आलीशान। क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए? छोटी गाड़ी में भी चला जा सकता है, पर बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए? दूसरों को दिखाने के लिए, ताकि देखे और लोग कहें वाह भैया वाह उसके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सारी दुनिया दिखावे की, हम दिखावा ही तो करते हैं, दिखावा ही तो करते हैं। सर्दी का समय हो, माताएं क्षमा करें, पता चले कल से इधर का पंडाल खाली हो जाए। कहीं शादी ब्याह में जाना हो और कोई डायमंड सेट पहन लिया, क्या मजाल है कि साल स्वेटर ऊपर डाल ले। 4 लोगों को दिखना चाहिए भाई, इतना क्या फायदा, इतना महंगा डायमंड सेट पहन के जा रहे हैं, क्या फायदा? दिखना तो चाहिए 4 लोगों को। हम दिखावा, हम सारी चीजें दुनिया में क्यों करते? दूसरों को दिखाने के लिए। पर मैं आपको यही कहूं, दिखावे से जितना भी हो सके बचा जाए, और जीवन में जो भी कुछ मिला है उस असलियत में जिया जाए, वर्जिनलिटी में जिया जाए। और सबसे बड़ी बात, भगवान के सामने भी, भगवान के दरबार में भी भक्ति नहीं, भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे आ जाओ मेरी शरण में। कोई बनने की ठनने की आवश्यकता है नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है दुनिया को दिखाने की कि हम भगत हैं। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल कपट नहीं सुहाता। इसलिए भगवान का सिद्धांत है, भगवान का स्वभाव है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
मोहि कपट छल निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान का सिद्धांत बिल्कुल सीधा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत दिखावा करने की जरूरत नहीं है, बहुत भक्ति करने की जरूरत नहीं है। बस मन को पवित्र कर लो, मन को निर्मल कर लो, मन को स्वच्छ कर लो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में छल भरा हो, कपट भरा और दुनिया को दिखावा कर रहे तो भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। इसलिए जब सती जी सीता का रूप धर के आई तो भगवान ने पहचानने से इनकार कर दिया, हो ही नहीं सकती सीता। लक्ष्मण जी तो शांत हो गए, भगवान की न जाने कौन सी लीला है। ठाकुर जी तो समझ गए कि तो माता जी हैं, बन के सीता आ रही है। इसलिए भगवान ने मन ही मन सोचा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि सामना तो इनसे अब करना है। यदि मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं तो भी थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि सीता का रूप ऊपर से धर रखा है। और ऐसा कभी हो सकता है कि राम जी कभी सीता जी को प्रणाम करें? हो सकता है? हाँ या ना? पति कभी पत्नी को प्रणाम करता है क्या? करता है? राम जी कभी सीता जी को प्रणाम करेंगे? अच्छा, कलयुग के होते तो कर भी लेते। कलयुग के लोग तो रोज ही हाथ जोड़े, रोज ही पांव पड़े। कलयुग की बात नहीं है, पर ये तो त्रेता युग की बात है। कलयुग के राम जी लोग अगर सीता जी की पांव ना छुए, रोज हाथ ना जोड़े, तो महाराज घर में कायदे से रोटी भी ना मिले। हाँ, करनी पड़ती है। लेकिन राम जी तो राम जी हैं, त्रेता के राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं। राम जी ने सोचा कि यदि मैं हाथ जोड़ लूं तो स्वरूप तो सीता का है, रूप में तो पत्नी के हैं, और वास्तविकता में माँ है। संबोधन भी कर दूं तो माँ है, प्रणाम करूं तो पत्नी का स्वरूप है। कलयुग के लोग तो खूब हाथ जोड़ते हैं, पर त्रेता के राम जी कहाँ पत्नी के हाथ जोड़ने वाले, वहां तो बड़ी मर्यादा है। पर महाराज कलयुग के जो राम होते ना, वो अपनी अपनी सीताओं के बस में रहते, और अच्छा भी है, रहना भी चाहिए। हाँ, मैया कह देना कि बस ये काम होना चाहिए, तो इनकी क्या मजाल है कि कह दे नहीं होना चाहिए। और यदि कह दिया तो महाराज तुरंत देश निकाला घर से बाहर। एक बार क्या हुआ, कहीं कथा हो रही थी तो व्यास जी ने कथा सुनाते सुनाते पूछा कि बताइए स्वर्ग में कितने लोगों को जाना है? हाथ ऊपर करिए, कितने लोगों को स्वर्ग में जाना है? देखो यहाँ भी एक दो लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। जैसे व्यास जी ने कहा कितने को स्वर्ग में जाना, हाथ ऊपर करिए, तो वहां भी सबने हाथ ऊपर कर दिया। जैसे ही सबने हाथ ऊपर किया तो व्यास जी ने देखा कि सबने हाथ उठा दिया, हमें स्वर्ग जाना, हमें स्वर्ग। पर एक बुढ़ऊ बाबा ऐसे बैठे, वो हाथ नहीं उठाए। कथावाचकों की आदत यही होती है कि यदि 100 लोग ताली बजा रहे और एक ना बजाए तो नजर उसी पे जाती है। 10 लोग हंस रहे हो, एक ना हंसे तो भी नजर उस पे जाती, क्यों भैया उसको समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं हंस रहा, क्यों नहीं ताली बजा रहा। स्वभाव होता है। तो व्यास जी ने देखा सबने हाथ उठा दिए, हमें भी स्वर्ग जाना है, पर बुढ़ऊ बाबा हाथ ही ना उठाए। व्यास जी ने पूछा, बाबा आपने हाथ नहीं उठाया, आपको स्वर्ग नहीं जाना?
बाबा ने बड़ी सरलता से कहा, जाना तो हम भी चाहते हैं, पर क्या करें, घर वाली ने कह रखा है कथा सुन के सीधे घर आना है। कहीं और अगर गए तो फिर अच्छा नहीं होगा महाराज। स्वर्ग तो हम भी जाना चाहते, पर घरवाली ने कह रखा सीधा घर ही आना कथा से, कहीं और मत जाना। तो कलयुग में तो ऐसी हालत है, और अच्छा भी है, होना भी चाहिए गृहिणी का सम्मान, क्योंकि गृह मंत्री तो वही है ना। तो जो वो कहें वैसा ही घर में होना चाहिए। पर राम जी ने सोचा कि ये तो मेरी पत्नी के स्वरूप में है, पर वास्तव में तो माँ है, मैं क्या करूं, ये परीक्षा भी लेने आ रही। पर इतने में सोच रहे थे, रास्ता बदल रहे थे, बार बार सती जी सामने, मेरे भगवान ने हाथ जोड़ लिया और गोस्वामी जी ने कहा, जोरी पानी प्रभु कीन्हा प्रणामो, 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 पीता समेत लीन्हने जनामो, पीता समेत लिन्हने जनामो, पीता समेत लीन्हने जनामो, पीता समेत लिन्हने जनामो, लीन्हने जनामो। लिन्हने जनामो। बाबा कहते हैं, भगवान ने हाथ जोड़ा, जोरी पानी प्रभु कीन्हा प्रणामो, पीता समेत लिन्हने जनामो। मेरे राम जी की मर्यादा अद्भुत। भगवान ने हाथ जोड़ा और कहा, माँ मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ, आपने मुझे जाना नहीं, इसलिए माँ मैं दशरथ नंदन राम, मैं कौशल्या नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरई के हेतु। आप अकेले काहे घूम रही हैं, हमारे भोले बाबा को आपने कहाँ छोड़ा। आहा, जैसे ही भगवान ने ये संस्कार थे, भोले बाबा सत्य कहते थे कि ये वही पार ब्रह्म परमात्मा है, लीला कर रहे हैं। अब सती माँ को लगा कि भैया अब तो यहाँ से भागना ही उचित रहेगा, क्या उत्तर दें। परीक्षा करने आई थी और भगवान ने एकदम माँ सती की ही परीक्षा ले ली। अरे माँ कहाँ है, भूत वामन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ किस गुफा में बैठे समाधि लगाए, किस कंदरा में समाधिस्थ हैं, किस शमशान में धूनी रमाए बैठे, आप अकेले कहाँ विचरण करती हैं। इतना सुन करके माँ सती उल्टे पांव भागी। भगवान राम को लगा कि ये माया के वशीभूत है, अपनी माया का दर्शन करा दो, इसलिए भगवान ने वैष्णवी माया को प्रेरित किया। उसी जंगल में सती भाग रही थी और देखा सामने से राम लक्ष्मण और जानकी चले आ रहे। माँ ने जब देखा तो सोचने लगी ये तो पीछे थे और जानकी नहीं थी, कहाँ से आ गई। पीछे देखा तो राम लक्ष्मण जानकी। अब तो जहाँ देखे जिधर देखे कड़ कड़ में राम लक्ष्मण जानकी की छवि दिखाई दे रही है। जह चित वही तह प्रभुआसीना, गावत सुर मुनि बाक प्रवीणा। जहाँ देखे वही भगवान की छवि माता जानकी के साथ नेत्र बंद करके धरती पे बैठ गई। हे प्रभु क्षमा करिए, अपराध हो गया, अपनी माया समेटिए मैं व्याकुल हो रही हूँ। भगवान ने माया समेटी और सती मैया भगवान के सामने आ गई।
शंकर भगवान ने माता सती का मुख कमल देखा, अब वैसा स्वरूप नहीं है जैसा पहले था। इसलिए जब सामने आई तो फिर भगवान ने कहा, देवी लिन्ह परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। अरे देवी, तुम भगवान की परीक्षा लेने गई थी, आ गई? जरा हमें भी तो बताओ, लिन्ह परीक्षा कवन विधि। और भोले बाबा ने एक और संकेत किया, सत्य कहूँ सब बात, झूठ मत कहिएगा, जैसे भी परीक्षा लिए सब सत्य कहिएगा। माता सती को लगा कि यदि कह दूंगी कि सीता का रूप धरा था तो भोले बाबा मुझे क्षमा नहीं करेंगे, अपराध तो मुझसे बना है। इसलिए माता सती को लगा कि एक छोटा सा झूठ बोलते हैं, भोले बाबा कौन सा जान जाएंगे, कौन सा राम जी से पूछने जाएंगे, मैं कैसे परीक्षा लेने गई थी। श्री राधे, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। इसलिए मैं झूठ कह दूंगी, भोले बाबा को पता नहीं चलेगा। तो माँ ने झूठ बोला, कहा बाबा हम परीक्षा लेने नहीं गए थे, हम प्रणाम करने गए थे, इसलिए मैं तो राम जी को प्रणाम करके आ रही हूँ। शंकर भगवान ने सुना तो कानों पे भरोसा नहीं हुआ, देवी क्या बोली? बोले प्रणाम करके आ रही हूँ। भोले बाबा को लगा कि प्रणाम ही का तो झमेला था, कब से समझाया कि प्रणाम करो, तो बोली प्रणाम नहीं करूंगी, परीक्षा करूंगी। और अब कह रही है कि प्रणाम करके आ रही हूँ। इसलिए कहीं न कहीं सती झूठ कह रही है। ये गई तो थी परीक्षा लेने, पर कह रही है प्रणाम करके आ रही हूँ। इसलिए भोले बाबा ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर जब देखा तो महाराज कैसे परीक्षा हुई थी सारा दृश्य सामने आ गया। और भोले बाबा को मानो एक आघात लगा कि सती ने मुझसे झूठ कह दिया कि मैं परीक्षा लेने गई और प्रणाम करके आ गई, और ये सीता का रूप धर के गई थी। और ये बात भोले बाबा के हृदय को लगी। और उसी समय भोले बाबा ने मन में विचार किया, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। बाबा ने मन ही मन संकल्प किया कि अब इस शरीर से सती को मैं पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी माता जानकी का रूप धर लिया, और यदि इन्होंने मेरी माँ का स्थान ग्रहण कर लिया तो अब पुनः पत्नी रूप में इन्हें कैसे स्वीकार करूं? क्योंकि माँ जानकी का, जगदम्बा का रूप धरा, अब ये मेरी पत्नी नहीं, अब ये मेरी माता के समान हो गई, अब ये माँ के स्थान में आ गई। इसलिए भोले बाबा ने भक्ति और नीति की रक्षा की और मन ही मन संकल्प करके सती का त्याग कर दिया। और जब सती का त्याग हुआ, भोले बाबा कैलाश पर समाधिस्थ हुए। 87,000 वर्ष बीते हैं और बाबा ने समाधि तोड़ी है। आज सती फिर चरणों में आई महाराज, पश्चाताप करती हुई, रोती हुई, उदास चरणों में आकर के बैठ गई। और भोले बाबा मन ही मन भगवान के धुन में रमे हैं, और सती संताप में जल रही है। क्योंकि महादेव के जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, वो भगवान की शरण कभी छोड़ते नहीं हैं। वो भगवान की चरण को पकड़ करके रखते हैं, भगवान के नाम को पकड़ करके रखते हैं। इसलिए जब भोले बाबा समाधिस्थ हुए थे तो भी राम नाम का आश्रय लेकर के, आज नेत्र खोला तो भी राम नाम का आश्रय लेकर के। इसलिए संसार में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के चलिए। भगवान के नाम को कभी छोड़िए मत। महादेव के जीवन में कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, हर एक परिस्थिति में उन्हें तो आश्रय केवल और केवल राम नाम का ही है।
इसलिए भोले बाबा ने जब नेत्र खोला तो भी उनके हृदय में राम नाम चल रहा, उनकी हर एक श्वास में राम नाम चल रहा। और मैं निवेदन करूं, आपको यदि सुख और दुख से जीवन में ऊपर उठना है तो बस एक ही काम है, सोते जागते उठते बैठते हर एक श्वास में, आते जाते श्वास में हरि सुमिरन करिए, राम सुमिरन करिए, भगवान का नाम जपिए। क्योंकि भगवत नाम ही है जो आपको इस संसार के माया जाल से बचा सकता है, दुनियादारी से बचा सकता है। भगवान का ही नाम है जो हर सुख से और दुख से आपको परे कर सकता है। ना तो सुख की प्रसन्नता हो, ना दुख की चिंता हो। और ऐसा स्वभाव जिसके जीवन में आ जाए, समझ लो उसी के जीवन में भगवान की भक्ति आ गई। इसलिए संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, हर एक श्वास में भगवान का नाम जपिए। एक बहुत प्यारा भाव हम लोग गाते हैं, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, 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 यो बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल, जय हो। श्री हरि ओहो हरि बोल। से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं, मन पे बिठा लो तेरी आरती उतारो, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए
की याद, भगवान का सुमिरन कैसा हो? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। जब मन में भगवान का सुमिरन और ध्यान होगा ना, आप दुनिया का जो भी काम करेंगे वही पूजा बन जाएगा। आप घर गृहस्थी का भी काम करेंगे वही पूजा बन जाएगा। इसलिए क्या करेंगे? तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। महादेव आज समाधि से उठे तो भी वही स्वभाव है। परमाता सती बहुत दुखी है। अब भोले बाबा ने सोचा कि इनका दुख जो है वो कम नहीं हो रहा। 87,000 वर्ष बीत गए और माता सती अभी उसी कष्ट में, उसी दुख में, उसी पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुख कमल मुरझाया है, चरणों में बैठी है सिर झुका करके, कुछ बोल नहीं रही, कुछ कह नहीं रही। भोले बाबा को लगा कि सती बहुत दुखी है, इनका दुख कैसे दूर होगा। तो कहा भैया दुख को दूर करने का तो एक ही उपाय है, कोई बताए। 8 दिन से कथा सुन रहे, 9 दिन से कुछ अनुभव हुआ कि दुख को दूर करने का क्या उपाय है? क्या उपाय है? जोर से कहिए। भगवान का नाम, भगवान की कथा। दुख को दूर करने का उपाय है भगवान की कथा, सत्संग। जिसके जीवन में आ जाएगा उसके जीवन का दुख दूर हो जाएगा। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, जिसके जीवन में कथा नहीं है, वही दुनिया में दुखी घूम रहा है। जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में कथा है, वही सुखी है महाराज। इसलिए शंकर जी ने ये सिद्धांत मानस में दिया कि दुख को दूर करने की औषधि भगवान राम की कथा है। कल आपने सुना ना कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाते, 100 जन्म जन्म की कथा हो। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम। हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तेरे काला। बाबा कहते हैं कि ये सोच करके कि सती का दुख दूर होगा यदि वो कथा सुन ले, शंकर भगवान राम कथा सुनाने लगे। पर सज्जनों, सती माँ ने कथा सुनी नहीं और बीच में ही पता चला कि पिताजी यज्ञ कर रहे पर निमंत्रण नहीं आया। भोले बाबा ने समझाया कि निमंत्रण नहीं है तो नहीं जाना चाहिए, पर माँ ने जिद किया सो विदा किया। पिता के यज्ञ में जाके शिव का अपमान देखा, सहन कर नहीं पाई तो माँ सती ने शरीर का त्याग कर दिया। शंकर भगवान ने सुना, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति की मृत्यु हुई। फिर भोले बाबा ने उन्हें जीवन दान दिया और फिर से यज्ञ पूरा हुआ। अब आप विचार करिए कि सती माँ को शरीर क्यों त्यागना पड़ा।
और यदि इन सारी कथाओं का निचोड़ आप निकालेंगे, सार आप निकालेंगे, तो आप यही पाएंगे कि माता सती ने जीवन में सत्संग नहीं किया। यदि सती माँ ने सत्संग कर लिया होता तो ना तो कभी भगवान की परीक्षा लेने जाती, ना ही शंकर जी उनका त्याग करते, और ना ही पिता के यज्ञ में जाकर के उनको शरीर का त्याग करना होता। ये सारी घटना केवल और केवल इसलिए हुई कि माँ ने सत्संग नहीं किया। आप विचार करिए। अब इसके लिए ये नहीं कि आप सोचो कि जगदम्बा होकर माता सती के साथ ऐसा हुआ, सती जी ने ऐसा किया। सती जी ने ये लीला करके हमको और आपको, दुनिया के लोगों को दर्शन कराया कि यदि आप भी जीवन में ऐसे रहेंगे तो आपके साथ भी ऐसी ही घटना होगी, क्योंकि वो भगवती है, वो जगदम्बा है, उनसे कभी अपराध नहीं हो सकता। पर उन्होंने ये करके दिखाया। जैसे बच्चे को जब चलना नहीं आता तो माँ उसे सीधा चलाने के लिए खुद उल्टा चलती है। माँ पीछे कदम करती है और बच्चे को आगे से बुलाती है। माँ उल्टा चलती है और बेटा सीधा आता है। अब कोई कहे देखो इस माँ को चलना नहीं आता, इसको आगे जाना चाहिए, तो ये पीछे जा रही है। माँ को तो चलना आता है, पर माँ उल्टा चल रही है, पीछे की ओर जा रही है, ताकि बच्चा चलना सीख जाए। उसी प्रकार से जगदम्बा है, वो जगत जननी है, उन्हें सब पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपराध करके, लीला करके हमको और आपको दिखाया ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। इसलिए उन्होंने ऐसी लीला करके दिखाई। इसलिए जीवन में सत्संग करते रहिए, जीवन में कथा सुनते रहिए। यदि आप सत्संग और कथा से दूर हो जाएंगे तो फिर कहीं न कहीं जो सती की हालत हुई वैसी हालत हमारी भी हो जाएगी। पहली बार कथा सुनने गई, कथा में मन नहीं लगा, उसी समय कथा सुन लिया होता तो राम जी पर संदेह नहीं होता, परीक्षा लेने नहीं जाती, सीता का रूप नहीं धारण करती और बाबा से झूठ ना बोलती। पर ये सब घटना हुई क्योंकि सती माँ ने सत्संग नहीं किया। और इसीलिए बाबा ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बाबा कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग करते रहिए।